नमस्ते दोस्तों। आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो है गवर्नमेंट स्कीम लोन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम गवाए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मुद्रा लोन स्कीम के बारे में। इसे पूरा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम कहते हैं। यह योजना नॉन कॉरपोरेट नॉन फार्मा वाले स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए 8 अप्रैल 2015 को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। इसका मेन मकसद था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। यह एक ऐसा स्कीम है जो छोटे बिजनेसमैन, छोटे व्यापारी जो छोटे व्यापार करते हैं, जैसे दुकानदार हो गए, कोई रेहड़ी पटरी लगाने वाले या स्टार्टअप फाउंडर्स, ऐसे लोगों को हेल्प की जाए और उनके बिजनेस को बढ़ावा मिल सके, उनके बिजनेस को एक्सपेंड हो सके। मुद्रा लोन स्कीम को स्टार्ट करने के पीछे ये मकसद था। इसमें आप बिना कोलेट्रल के लोन ले सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू या एक्सपेंड कर सकते हैं। अब कोलेट्रल को समझते हैं। कोलेट्रल मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी, दैट मीन्स लैंड, आपको बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी है। जैसे दूसरे बिजनेस लोन में अगर आप बैंक से लोन लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो आपको यहाँ प्रॉपर्टी बैंक को एज ए सिक्योरिटी देनी होती है। उसके एवज में ही आपको बैंक 50 से 70% तक लोन देते हैं। बट इस स्कीम के तहत आपको कोई भी प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। चलिए इसको डिटेल्स में समझते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है और इसका बेनिफिट्स क्या है। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रीफाइनेंस एजेंसी। जब ये स्कीम स्टार्ट हुआ था तब इसमें लोन अमाउंट 50,000 से 10 लाख का था। अब इसको बढ़ा के 20 लाख तक कर दिया गया है। मुद्रा लोन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट, शिशु लोन जिसमें 50,000 तक सपोर्ट है। सेकंड, किशोर लोन जिसमें 5 लाख तक का सपोर्ट है। एंड थर्ड, तरुण लोन, इसमें 10 लाख तक सपोर्ट है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसमें एक नया ऐड हो गया है, तरुण प्लस, जिसमें 20 लाख तक का सपोर्ट है। अब इसकी एलिजिबिलिटी को समझते हैं जो कि बैंक्स में रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज की बात करें तो 18 से 65 वर्ष, कहीं कहीं 21 वर्ष भी मिनिमम एज बैंक्स कंसीडर करते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट से बात करें तो पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, एमएसएमई सर्टिफिकेट्स। एमएसएमई सर्टिफिकेट्स को उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। उद्यम सर्टिफिकेट जस्ट लाइक एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो कि भारत सरकार की तरफ से इशू की जाती है। न्यू बिजनेस के लिए बिजनेस प्लान जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिक्वायर्ड है। अगर ये सीए सर्टिफाइड हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर पार्टिकुलर बिजनेस में एक्सपीरियंस लेटर है तो और भी ज़्यादा बेहतर है। ये बैंक को ट्रस्टवर्दी लगता है क्योंकि बैंक में नए एंटरप्रेन्योर्स को कम लोन देना चाहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बैंक का पैसा डूब जाएगा। इसलिए वो कहेंगे कि आप कोलेट्रल दे दो। जैसा मैंने कोलेट्रल तो आपको अभी समझा दिया। या फंडिंग कम करेंगे। एग्जाम्पल जैसे 2 लाख कर सकते हैं, 5 लाख कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है बैंक पे कि आपका बैंक से रिलेशन कैसा है। एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है। सेम इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज 18 से 65 वर्ष होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईटीआर मिनिमम 3 इयर्स की, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही इनके पास होगा। इसमें प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट आप लगा देंगे, बैंक स्टेटमेंट ऑफ करेंट अकाउंट्स या फिर सेविंग अकाउंट। एग्जिस्टिंग बिजनेस में उनको ज़्यादा ट्रस्ट रहता है तो फंडिंग इंक्रीज करते हैं। प्रोसेस के बारे में समझते हैं इसको। तो अपने नियरेस्ट बैंक या आपकी एग्जिस्टिंग बैंक जिसमें आपका अकाउंट हो उसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि इससे एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक में अप्लाई करते हैं तो वो पहले से ही आपको जानते हैं, तो वो थोड़ा सा रहता है कि हाँ ये लोन सैंक्शन होने में हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए एंड वेरिफिकेशन के बाद लोन सैंक्शन हो जाएगा। आजकल बैंक्स ऑनलाइन पोर्टल पर भी ये सुविधा देते हैं। अभी रिसेंटली देखा जाए तो एनबीएफसीज हो गए और प्राइवेट बैंक्स भी ये चीज़ें ऐड कर दिए हैं।
अब जैसे हम स्टेट बैंक की बात करें तो आप ऑनलाइन बैंकिंग में जाएंगे और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा वहाँ मुद्रा लोन स्कीम, उसके तहत आप उसको लॉगिन कीजिए। तो जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगेंगे जस्ट अप्लाई कीजिए एंड सबमिट कीजिए। तो देखिए पूरी डिटेल्स मुद्रा लोन के बारे में। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं या अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये लोन एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ऐसे ही बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।